अगर WWE की सुपर फाइट्स देखी जाएं तो इसमें रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन और बिल्कुल इसी तरह रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक बड़ा मुकाबला ही माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये मुकाबला असल में कितना बड़ा है और रोमन वर्सेस ब्रॉन में टोटल कितने मैचेस हुए, कौन जीता कौन हारा और खासकर इन दोनों बड़े प्लेयर्स की WWE पर क्या रैंकिंग है, सब जानेंगे आज की इस स्पेशल एपिसोड में। बबलू टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आपका होस्ट आतिश खान। नाजरीन, अगर दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की बात कर ली जाए तो इन्होंने अपना पहले डेब्यू साल 2010 में किया था और तब से लेकर आज तक इन्होंने WWE में रहते हुए कई टाइटल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप, 4 बार WWE चैंपियनशिप, 1 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और WWE टैग टीम चैंपियनशिप शामिल है। इसके अलावा रोमन रेंज ने 2015 का रॉयल रंबल भी अपने नाम किया हुआ है। लेकिन दी मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन भी किसी से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने WWE में अपना पहला मैच साल 2015 के मेन इवेंट में खेला था और तब से लेकर आज तक ब्रॉन स्ट्रोमन ने 1 बार WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, दी ग्रेट रॉयल रंबल ऑफ 2018 और मनी इन दी बैंक अपने नाम किए हैं। अब अगर देखा जाए तो ब्रॉन स्ट्रोमन WWE पर टाइटल्स जीतने के मामले में रोमन रेंज के मुकाबले बुरी तरह फेल हो गए हैं। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने 2015 में WWE को ज्वाइन किया और रोमन रेंज ने 2010 में। तो ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से रोमन रेंज यहाँ आगे नजर आ सकते हैं। इसीलिए अभी फिलहाल के लिए हम इन दोनों के दरमियान फैसला करने में नाकामयाब ही रहे हैं। तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि रोमन रेंज ज्यादा पावरफुल हैं या फिर दी मॉन्स्टर अमंग मैन? तो इस बात का अंदाजा हम इन दोनों के दरमियान होने वाले मैचेस से लगाएंगे। जी हाँ नाजरीन, इनका पहला मैच रॉ 2015 में हुआ, जिसमें व्हाइट फैमिली ने एंट्री मारकर मैच का रिजल्ट ही ड्रॉ करवा दिया था। फिर 2017 पे बैक में इनका मैच हुआ, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन को वाज़ेह जीत मिली। लेकिन फिर 2017 के रॉ मैच में अंडरटेकर ने मैच में एंट्री मारकर इनका मैच ही ड्रॉ करवा दिया। इसी तरह साल 2017 में ही फास्टलैंड में इनका मैच हुआ, जिसमें अब की बार रोमन रेन विनर रहे थे। लेकिन फिर ब्रॉन स्ट्रोमन को गुस्सा आ गया, तो इसी साल लास्ट मैन स्टैंडिंग रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रेंज को एक दर्दनाक हार से नवाजा। रोमन्स को हराने के बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन का गुस्सा ठंडा ना हुआ तो 2017 के स्टील केज में दोबारा से रोमन रेंज को हरा डाला। नाजरीन, अब लग तो ये रहा है कि रोमन रेंज कोई छोटा बच्चा है जिसे हर बार ब्रॉन स्ट्रोमन हरा देता है। और रोमन रेंज के फैंस आपसे भी गुजारिश है कि आप सब्र करें और हरगिज रोना नहीं। नाजरीन, एम्बुलेंस मैच को कौन भूल सकता है भला। साल 2017 में हुआ ग्रेट बॉल ऑफ फायर में सिर्फ रोमन रेंज की धुलाई ही हुई थी, वो भी किसी रिंग में नहीं बल्कि एक एम्बुलेंस में। जी हाँ, उस दिन रोमन्स पर इतना जुल्म हुआ कि उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन की दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई कि उस एम्बुलेंस को ही उलट कर रख दिया। और दुख की बात तो ये है कि वो एम्बुलेंस खाली बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसमें रोमन रेंज बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सुनने में आया है कि उस दिन रोमन रेंज के फैंस को इतना दुख हुआ था कि इन्होंने अगले 3 दिन तक खाना पीना ही छोड़ दिया था। नाजरीन, 2017 का साल तो रोमन रेंज के लिए बहुत दर्दनाक रहा। अब देखते हैं कि 2018 में होने वाले हेल इन अ सेल मैच को। इस मैच में भी ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन रेंज की धुलाई ही कर रहा होता है, लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर कहीं से आ जाते हैं और इस मैच का रिजल्ट भी खराब हो जाता है। मगर फिर साल 2020 के पे बैक मैच में रोमन रेंज अपने अगले पिछले सारे बदले एक ही बार ले लेता है और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा कर रख देता है। नाजरीन, वैसे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन की पावर इतनी ज्यादा है कि इसने रोमन रेंज को बच्चों की तरह पीटा था। लेकिन खैर, फिर भी रोमन रेंज WWE पर ज्यादा सीनियर और फैन फॉलोइंग रखने वाले प्लेयर माने जाते हैं और वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉक लेसनर की तरह एक खूंखार भेड़िए के तौर पर ही जाने जाते हैं। इसलिए तो इनके फैंस इन्हें द न्यू फेस ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे निक नेम्स से ही बुलाते हैं। आपका इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की इस शानदार वीडियो का भी होता है इख्तिताम। अब हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें
ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। लाइक करने से हम समझेंगे कि आपने हमारी मेहनत का सिला हमें दे दिया है।